आज का टॉपिक, ऐसे जियो कि जैसे कि तुम दुनिया में अकेले हो। तो यह एक गुरु ने क्यों कहा, आइए एक कहानी के द्वारा यह समझते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी उस व्यक्ति की है जो गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरु, मुझे दुख क्यों होता है। गुरु ने कहा, एक ही चीज़ को पकड़ लेना, एक ही चीज़ के पीछे आसक्त होकर भागना तुम्हारे दुखों का कारण है। तभी यह सुनते ही उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, हे गुरु, मैं अपने दुखों के निवारण के लिए दरों दर भटक रहा था और उसका जवाब आपने दे दिया। हे गुरु, आपका धन्यवाद हो। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तभी गुरु कहते हैं, अभी पूरी बात तो सुन लो। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरु, मैं तो इशारा समझ गया हूँ और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और वह गुरु को नमन करके वहाँ से चला गया। और फिर 1 महीने बाद वह वापस आया और बोला, हे गुरु, मेरी तो और हालत बिगड़ गई है, मैं तो और दुखी हो गया हूँ। तब गुरु ने कहा, तुमने क्या किया। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों और घर के अगल बगल के लोगों से दुख मिल रहा था, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। अब जब मेरे 4-5 दिन हो गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता गया मुझे घर की याद आने लगी, अपने माता पिता, अपने पत्नी और अपने बच्चों की याद आने लगी, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि मेरे दुश्मनों की भी मुझे याद आने लगी। जब मैं उनके पास था तो इतने दुख की अनुभूति नहीं हुई थी जितना कि उनसे दूर आने के बाद हो रही है। इसीलिए हे गुरु, मैं आज अपने घर लौट जाने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले आपके पास आया हूँ यह कहने कि हे गुरु, आपने मुझे यह गलत सुझाव क्यों दिया। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार को छोड़कर भागे, तुम मित्रों को छोड़कर भागे, यहाँ तक कि तुम अपने शत्रुओं को छोड़कर भागे, लेकिन यहाँ पर यह गलत फहमी थी कि तुम उनको छोड़कर भाग रहे हो, तुम तो उन्हें अपने साथ ही लेकर जा रहे थे। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरु, मैं अपने साथ किसी व्यक्ति को लेकर नहीं गया। तभी गुरु कहते हैं, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, और जो हमें सुख देती हैं वह भी कहीं बाहर नहीं होती। यह परिवार वाले, यह मित्र, यह शत्रु कहाँ बसते हैं, तो यह हमारे मन में बसते हैं। जब तुम भागे तो अपने मन को अपने साथ लेकर भागे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम इन सब से दूर नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और जब वह पास पास हो तो वह दुख देती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम छोड़कर जब भागते हैं तो वह हमें और ज़्यादा दुख देती हैं, वह हमारे मन को और याद दिलाती हैं। तब हमारा मन उन चीज़ों को पाने के लिए और प्रयास करने लगता है, और इस वजह से हमें और दुख महसूस होने लगता है, जो कि उस दुख से अधिक दुख होता है। तो वह व्यक्ति बोला, हे गुरु, तो मैं क्या करूं? मैं चीज़ों से दूर जाता हूं तो दुख, और पास में रहता हूं तो दुख। क्या मैंने जीवन में दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? तब गुरु मुस्कुराए और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब दुख उठाने के लिए ही सब जन्म लेते हैं। दुख के पार सुख है और सुख के पार दुख है। जिनमें सुख नज़र आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है वह सुख का कारण बनते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरु, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तब गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और इन लोगों के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरु, यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी के साथ भी रहूं और अकेला भी रहूं। तब गुरु उस व्यक्ति को एक जगह ले गए जिधर पे मेला लगा हुआ था, और उस मेले पे बहुत भीड़ थी। तब गुरु कहते हैं कि बताओ, तुम यहाँ किसी को जानते हो क्या? तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं, यहाँ तो कोई जान पहचान वाला नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तो वह व्यक्ति कहता है,
हाँ गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, यह मेरे मन में चल रहा है। तब गुरु ने कहा, यह भूलकर अपने आँखों को बंद कर लो और यहाँ की आवाज़ों में अपना ध्यान लगाओ। तभी वह व्यक्ति अपना ध्यान आंखें बंद करके लगाता है और उन आवाज़ों को सुनता है। तब उसे एकांत महसूस हुआ। तब उसे लगा कि वह इतने भीड़ में भी अकेला है, उन आवाज़ों का कोई महत्व ही नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, हे गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। तभी गुरु ने कहा कि तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम रहो सबके साथ लेकिन अकेले रहो, साथ सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह जी लिया वह जीवन में कभी दुख नहीं पाता, उसे चीज़ें दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को उन गुरु की बात समझ आई और वह गुरुदेव को नमन किया और वह अपने घर वापस चला गया। और हम कितना समझे, हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, जब तक उसे पा ना ले हमें दुख होता है, और हम जब उसे पा लेते हैं तब वह फिर हमें दुख देती है, क्योंकि हम उसे कहीं खो ना दें, और उसे खो जाने के बाद और अधिक दुख होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज़ पकड़ते हैं और पीछे की चीज़ों को अलविदा करते रहते हैं। और ठीक इसी तरह सुख को पकड़ते हुए हम दुख को पकड़ते चलते हैं। और जिसने अकेला रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए वे आनंद की प्राप्ति करते हैं। सारे कार्यों को करते हुए वे सुख से जीते हैं, आनंद में जीते हैं।